सीरिया से अपनी सेना नहीं हटाएगा अमेरिका, ये तय हुआ है। पेंटागन के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भी सेना सीरिया से नहीं हटेगी, ये अमेरिका की तरफ से तय हुआ है। पेंटागन के हवाले से ये बड़ी खबर है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, मिडिल ईस्ट जंग में ट्रूमैन वॉरशिप की एंट्री हो गई है। भूमध्य सागर में यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन की तैनाती हुई है। अब्राहम लिंकन के जाने के बाद ट्रूमैन की तैनाती हुई और ये एक बड़ा कदम है। भूमध्य सागर जो मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा रुतबा रखता है, यहाँ पर इस जंगी जहाज की तैनाती कई मायनों में खास है। और आखिर क्या मायने हैं, क्यों इसे खास, इसकी क्या खासियत है, ये आगे आपको बताएंगे। तो देखिए, मिडिल ईस्ट पहुंच गया है ट्रूमैन। ईरान के खिलाफ अमेरिका का रुख भी बहुत अग्रेसिव नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। भूमध्य सागर में यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन ने भी मोर्चा संभाल लिया है। अमेरिका ने अब्राहम लिंकन की जगह ट्रूमैन की तैनाती की है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से भूमध्य सागर में लगातार तैनाती हो रही है। ट्रूमैन से पहले अब्राहम लिंकन, यूएसएस जेराल्ड आइजनहावर की भी तैनाती की गई थी। अमेरिका नेवी का 30% हिस्सा आज की तारीख में मिडिल ईस्ट में मौजूद है। भूमध्य सागर के आसपास अमेरिकी नेवी के 34 जंगी जहाज तैनात हैं। अब कितना ताकतवर है ट्रूमैन, यह भी समझ लीजिए। एयरक्राफ्ट कैरियर 60 से ज्यादा विमान ले जाने में सक्षम है। 60 से ज्यादा विमान ले जा सकता है। FA-18 हॉर्नेट, FA-18EF सुपर हॉर्नेट विमान इसमें शामिल है। ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कई सैन्य उपकरणों से लैस है। ट्रूमैन में घातक मिसाइलें और तोप शामिल हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, आखिर मिडिल ईस्ट को लेकर अमेरिका की यह तैयारी क्या कहानी कह रही है? मिडिल ईस्ट में कल ही यह खबर आई थी कि जो रूस के एयरबेस सीरिया में मौजूद थे, ऐसे 3 बेसेस हैं जहां पर अब अमेरिका की फौज के जवान नजर आ रहे थे। अमेरिका का यहां पर कब्जा हो गया है और अब यह तैनाती, इसकी खबर सामने आना, अमेरिका मिडिल ईस्ट को लेकर क्या प्लान बना रहा है? देखिए समीर, 2 बातें साफ है। पहली बात कि जिस तरीके से अभी चुनाव हुए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए अमेरिका में, उसमें ट्रंप का फोकस था कि डी ग्लोबलाइज्ड आर्मी, मतलब आर्मी को हम विड्रॉ करेंगे, हम दुनिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, हम अपना अमेरिका के बिल्डअप को ध्यान देंगे, अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी को। लेकिन ये बात इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए, चुनाव जीतने के लिए बहुत अच्छा है। वहाँ पे जो नीति निर्माण होता है वो या तो डीप स्टेट CIA करता है या वहाँ पेंटागन करता है। और वो जानते हैं कि अमेरिका के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए आपको निश्चित रूप से दुनिया की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और जो हालात मिडिल ईस्ट में है, जो भंडार मिडिल ईस्ट के पास है, जो चिंगारी मिडिल ईस्ट के पास, मैं तीनों की बात कर रही, भंडार मैंने तेल के संदर्भ में कहा, चिंगारी मैंने रेडिकलाइजेशन के और टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में कहा, जो आइडियोलॉजिकल समर्थन और जो वर्चस्व है मिडिल ईस्ट में, जो आज तक एक जो सिक्योरिटी कर्व क्रिएट किया हुआ था अमेरिका ने सऊदी अरबिया के माध्यम से, उसको मेंटेन करने का जो एक दबाव है, ये पेंटागन डिसाइड करेगा। और वही डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा जो अभी तक बेसिस है, चाहे वो इराक में हो, चाहे सीरिया में हो, चाहे आपको ट्रूमैन भेजने का बात हो, ये सब जगह वो दोबारा से अपने आप को रीअश्योर करेंगे। ये अफगानिस्तान नहीं है। अफगानिस्तान एक बहुत हिस्टोरिक, एक डिफरेंट केस है। मिडिल ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था, ये जियो इकोनॉमिकली भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिका निश्चित रूप से मिडिल ईस्ट में जो सिस्टम बना हुआ है, स्टेटस को मेंटेन रखना चाहेगा, ईरान को आगे नहीं बढ़ना देना चाहता। और जो अमेरिकन अलाइज हैं जिनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, वो उनके साथ अपना साझेदारी करते रहेंगे उसमें, चाहे। और यहाँ एक और बड़ी बात है समीर, कि इसको सऊदी अरबिया और इजराइल दोनों को साथ में लेके कोई चल रहा है तो अमेरिका ही चल रहा है। तो ये बात आप मान के चलिए कि जिस तरीके से अपना जो एक सुपर पावर का जो एक इन्फ्लुएंस है, उसको बखूबी अमेरिका। बड़ी बात सर आप कह रहे हैं कि जो सुपर पावर का तमगा अमेरिका के पास है, वो ये नहीं चाहता कि उस पर कोई हावी होना चाहिए, और इसी वजह से अपने जो अलग अलग टारगेट पॉइंट्स हैं उसको बनाए रखना चाहता है। यथास्थिति जो थी मिडिल ईस्ट में वो रखना चाहता है।